हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो जो भी जुड़ चुके हैं एक बार सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं आप, उसके लिए जो भारत का भूगोल टॉपिक्स में दे रखा है। भारत के भूगोल के अंदर भी मुख्य रूप से जो हमारा फोकस रहेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड भी रहेगा, क्योंकि वर्तमान एग्जाम्स का ये एक पैटर्न रहा है कि प्रश्न काफ़ी हद तक एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे भूगोल के, वो करेंगे। स्टार्ट से शुरू करेंगे, हमारी एक पूरी सीरीज चलेगी। सीईटी के अंदर भारत का भूगोल जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे हम करेंगे। तो आज हम सामान्य परिचय से स्टार्ट करते हैं। भारत का आकार, स्थिति, विस्तार और भौतिक विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिए और लास्ट तक जुड़े रहना है, अच्छे से क्लास को देखना है। तो पहला प्रश्न आपके लिए आ चुका है, बेसिक सा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है। कहने को आप कहोगे इतने ईजी प्रश्न है क्या? तो देखिएगा, हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, और अधिकतर एग्जाम्स में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी के अंदर अध्याय 1 से लेकर लास्ट अध्याय तक जितने भी अध्याय हैं सारे प्रश्न करेंगे जो वहाँ पे दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न भी आएंगे आपके बीच में। तो बेसिक परिचय है, तो देखिएगा ये तो सबको पता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। अच्छा, राजस्थान के बाद अगर पूछा जाए कि राजस्थान के बाद किसका बड़ा स्थान है, तो देखिए राजस्थान के बाद है वो मध्य प्रदेश है। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। और उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। ये भारत के क्या है, बड़े राज्य होंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पे जिसने भी डी उत्तर बताया उन सभी का राइट है। कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर क्या है भारत का क्षेत्रफल है, आप सभी जानते हैं। अच्छा, अगर सबसे छोटा राज्य आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो बहुत ही अच्छा, फटाफट से कमेंट करना है। और यहाँ पे जिसने भी डी बताया उनका आंसर बिल्कुल क्या हो रहा है, सही हो रहा है। बहुत ही सही जवाब है आपका। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में पूछा जा रहा है। कर्क रेखा निम्न में से कौन से राज्य से गुजरती है? ओडिशा से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से और आंध्र प्रदेश से। कमेंट कीजिएगा फटाफट से, क्या सही उत्तर हो जाएगा आपका? कर्क रेखा। अच्छा, कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और ये आप सभी को पता है, भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान हो गया, गुजरात है, एमपी है, उसके साथ साथ में यूपी नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये यूपी नहीं है, एमपी है, यूपी नहीं है, सीधा याद रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपका सी उत्तर राइट हो जाएगा। बाकी ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उसके साथ साथ में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी उत्तर जो भी बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा, आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। देखिएगा, भारत का जो विस्तार है उसका आपको पश्चिमी बिंदु पूछा जा रहा है। भारत का पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? 68.7 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर गुजरात में है। 68.7 है जो राजस्थान में है। 68.7 पूर्वी देशांतर गुजरात में है। 68.7 पूर्वी देशांतर जो राजस्थान में है। बताओ भाई, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु गौर माता है। कौन सा है? गौर माता। और गौर माता कहाँ पर है? तो अब इतना तो पता चल गया होगा कि गौर माता है गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? गुजरात में है। अच्छा, ये गौर माता पूर्वी है या पश्चिमी? तो पश्चिमी बिंदु है ना, वो पूर्वी देशांतर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको भारत के संदर्भ में। तो पूर्वी देशांतर 78.7 पूर्वी देशांतर गुजरात में, स्थान का नाम क्या है? गौर माता है। जो भी सी उत्तर बता रहे, बहुत ही अच्छा, आपका आंसर राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके लिए वापस आ गया है। निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तरों की 7 बहनों का सदस्य है? पूर्वोत्तर राज्य है जो हमारे 7 राज्य, उनको हम सप्त भगिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 महीने कहा जाता है, सप्त भगिनी राज्य कहते हैं। तो कौन सा सप्त भगिनी का भाग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा या बिहार? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे क्या सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिएगा, 7 महीने हैं, उनमें क्या है, आपको 4 तो जो 3 तो एम याद रखने थे, 3 तो एम है, और एक क्या है? टी है,
और उसके बाद क्या है AN है। तो 3M कौन कौन से हैं, मणिपुर, मिजोरम और क्या मेघालय। ठीक है, तो मणिपुर इसमें आया नहीं, मिजोरम आया नहीं, मेघालय आया नहीं। T का मतलब त्रिपुरा है, त्रिपुरा लिया हुआ। A का मतलब अरुणाचल प्रदेश है सॉरी, और N का मतलब नागालैंड। तो त्रिपुरा है, 7 बहनों का जो क्या है भाग त्रिपुरा है। बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो भी बी बता रहे हैं बहुत ही अच्छा, आपका आंसर राइट है। अगला प्रश्न आपके लिए है, भारतीय मानक समय रेखा जो यामोत्तर रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है। भारत की जो मानक समय रेखा है, अच्छा भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत की यामोत्तर रेखा है, IMT लाइन है। ये ये भारत के कौन से राज्यों से नहीं गुजरती है, ये पूछा गया। तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन सा, यूपी है, MP है, उसके साथ साथ में छत्तीसगढ़ है। कौन कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओडिशा और आंध्र प्रदेश ये 5 राज्य हैं, यहाँ से गुजरती है। इसने पूछा नहीं गुजरती है, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। सी उत्तर बताने वाले सभी दोस्त यहाँ पे क्या होते हैं, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो संघ राज्य क्षेत्र है ये कौन सा है, आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों की बात नहीं करनी है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आप सभी जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का क्या है, सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। सबसे छोटा पूछे तो छोटा अपना कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। तो डी उत्तर जिसने भी बताया बहुत ही अच्छा, आपका उत्तर राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से कैलकुलेट करें तो भारत है वो विश्व में कौन से स्थान पर आता है, ये आपको बताना। क्षेत्रफल का पूछा गया है। रुक चीन क्या है, रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, तो भाई बताएंगे क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है, रूस है। रूस के बाद कौन है, रुक कनाडा है। कनाडा के बाद क्या, रुक अमेरिका है। अमेरिका के बाद क्या, रुक चीन। चीन ठीक क्या है, ब्रा आ भारत, ब्रा आ भारत। ठीक है, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां है, आपको सीधा पता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो देखिएगा, फर्स्ट पे रूस आता है, सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे अमेरिका है, चौथे पे चीन है, पांचवें पे ब्राज़ील है और छठे पे ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद भारत का क्या है, 7वां स्थान आता है। ये तो हो गया क्षेत्रफल की बात। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में फर्स्ट चीन है और सेकंड कौन है, भारत है। लेकिन बहुत जल्द प्रथम स्थान पे कौन होगा, भारत होगा। तो यहाँ पे डी उत्तर आपका राइट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है। कहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो ऊर्ध्वाधर पड़ती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मुंबई में, चेन्नई में, त्रिवेंद्रपुरम में या श्रीनगर में सूर्य की किरणें कहाँ पे ऊर्ध्वाधर पड़ती है, फटाफट से कमेंट करके बताना है। देखिएगा, सूर्य की किरणें हैं जो कर्क रेखा से बहुत दूर होगा वहाँ पे क्या है, सीधी नहीं पड़ के ऊर्ध्वाधर पड़ेगी। तो बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होने वाला है। बिल्कुल श्रीनगर बता रहे हैं, वो सारे के सारे राइट हो जाएंगे। श्रीनगर में सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, ऊर्ध्वाधर पड़ेगी। मकर रेखा, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इनसे जो भी दूर वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे फिर तिरछी ऊर्ध्वाधर पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। देखिए हमारा जो पड़ोसी देश म्यांमार है, तो कौन से राज्य की सीमा है वो म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है, ये आपको बताना है। बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, म्यांमार से सीमा लगाता कौन कौन है, आपको ये पता होना चाहिए। एक तो अपना अरुणाचल प्रदेश सीमा लगाता है, उसके साथ साथ में नागालैंड सीमा लगाता है, नागालैंड सीमा लगाता है, और उसके साथ साथ में मणिपुर और मिजोरम सीमा लगाते हैं। तो असम की सीमा क्या है, असम की सीमा म्यांमार से नहीं लिख दी है, तो ए उत्तर बताने वाले सभी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अच्छा, म्यांमार की सीमा क्या कुछ कैसी कितनी है, त्रिपुरा भी लगाता है, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा भी, नागालैंड और त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये लगाते हैं। लगभग 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है म्यांमार से। ठीक है, असम नहीं लगाता है। ए उत्तर बताने वाले सभी राइट हो जाएंगे। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्लास को लास्ट तक देखना है और अपने और भी भाई बहनों के साथ इसको शेयर करते रहना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती। पुडुचेरी की सीमा है वो कौन से राज्य के साथ में स्पर्श नहीं करती है, बताओ भाई। पुडुचेरी की सीमा कौन से राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो देखिएगा, पुडुचेरी है ये अपनी क्या है, केरल के साथ सीमा बनाता है क्या, हाँ। तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है और
कर्नाटक, तो कर्नाटक नहीं होगा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर्नाटक के साथ क्या है, पुडुचेरी की सीमा नहीं लगती। किस किस के साथ बनाता है, माहे के साथ बनाता है, कराईकल, यनम, और क्या है, ये 3-4 मिलते हैं, इनके भाग है, इसी को वापस पुदुचेरी कहा जाता है, पुदुचेरी कहा जाता है। तो ये जो है ये 3 क्षेत्र है, इनमें से कोई न कोई किसी न किसी इन तीनों के साथ सीमा बनाता है, जबकि कर्नाटक के साथ नहीं बनाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना। लो भाई, बात तो सर अब आई ना, मैं इतनी देर तो आप यूं ही पढ़ा रहे थे, बात तो अब आती, लेवल की कुछ बात हो तब तो क्या है, आंसर देने का भी मजा है। तो बताओ भाई, भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल का कितना गुना है। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये अपने भारत का क्षेत्रफल है। और पाकिस्तान का क्षेत्रफल है लगभग 8.8 लाख या ऐसा कुछ है, 8.8 लाख के आसपास है। कितना है, 8.8 लाख के आसपास, मैंने 88 लिखा है, 8.8 लाख है। ठीक है, तो कितना गुना हो गया भाई, 8 लाख है, इधर 32 है, 8 चौके 32, लगभग 4 गुना हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में दे रखा है लगभग 4 गुना है। अपन भाई भारत वाले हैं ना, पाकिस्तान जैसे जैसे 4 देश बनते भारत बनता है, और वो भी बात करते हैं कि परमाणु है हमारे पास, ये है वो है, रखो अपना परमाणु, बाल्टी के ऊपर दूध देगा आपको है। अरे परमाणु शांति का प्रतीक है, अल्बर्ट नोबेल को पुरस्कार दिया गया, इनके नाम पे पुरस्कार क्यों मिलते हैं। परमाणु से शांति भी होती है। आपको कि युद्ध होता है, शांति कैसे होती है, परमाणु के डर से युद्ध नहीं हो रहा है कि अगर आज सुबह युद्ध छेड़ दें, कोई परमाणु डाल देगा, तहस नहस कर देगा, ऐसी तैसी हो जाए, इसलिए क्या है लोग डरते हैं। शांति बनाता है परमाणु भाई, लेकिन पाकिस्तान वाले ऐसे ही कूदते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है। जब पश्चिमी बिंदु की बात हुई तो आपने गौर माता गुजरात की बात की थी। अगर आपसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए, दक्षिणी बिंदु है वो आपका कौन सा हो जाएगा भारत का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ भाई, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट है, या पॉइंट कैलीमर है। तो देखिएगा, कन्याकुमारी से कश्मीर है, कश्मीर से कन्याकुमारी, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो अब तो हमारा श्रीनगर तक पहुंच चुका है कश्मीर भी, और यहाँ पे दक्षिणी बिंदु पूछा गया, तो दक्षिणी बिंदु अपना कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, जो आपके कश्मीर के अंदर ही इस पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। तो उत्तरी बिंदु के अंदर तो हो जाएगा कश्मीर से, देखिए उत्तरी बिंदु की बात करें तो कश्मीर हो जाएगा। अब कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं कहते हैं, अब कश्मीर से क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट कहेंगे। अच्छा, इंदिरा पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट को और भी क्या कहा जा सकता है, पार्सन पॉइंट भी कहा जा सकता है। ये कहाँ पे है दक्षिणी बिंदु, तो ये अपने इधर तो कश्मीर है, इधर कन्याकुमारी से सीधे आप आगे आ जाओ, भले कहाँ तक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। ठीक है, वहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। उत्तरी पूछे तो कश्मीरी है, और दक्षिणी पूछे तो अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सी उत्तर बताने वाले सभी क्या राइट हैं। इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इस वाले को इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 13। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बनाता है। भारत की सबसे लंबी सीमा है वो कौन से देश के साथ लगती है, बताओ भाई। नेपाल के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, या बांग्लादेश के साथ। भारत की सीमा है सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ लगती है, तो 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत। किसके साथ, अरे बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी का अगर पूछे कि भारत की सीमा सबसे छोटी किसके साथ है, तो छोटी है अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, पूरा मैं यहाँ लिख नहीं पाता हूँ, अफगानिस्तान यहाँ लिख देता हूँ। अफगानिस्तान के साथ क्या है, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी है 106 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। तो डी उत्तर बताने वाले सभी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। लो भाई, अपना जो पश्चिम बंगाल है, इस पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो ये है त्रिवेणी। आप ये मान के चलो, पश्चिम बंगाल क्या है, त्रिवेणी संगम है। किस किस का त्रिवेणी संगम है, अरे इसकी सीमा पश्चिम बंगाल है तो पहली बात तो बांग्लादेश से तो लगेगी, बांग्लादेश के साथ साथ में नेपाल भूटान को भी ये क्या है, साथ लिए चलता है। तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन तीन देशों के साथ सीमा लगती है। तो सी उत्तर बताने वाले सभी क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। वापस से आपको त्रिवेणी पूछा गया है, जहाँ पे क्या है,
बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों के तीनों मिलते हैं, तो ये स्थान अपना कन्याकुमारी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। ए उत्तर बताने वाले सभी क्या है? राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छा, कन्याकुमारी कहाँ है सर? ये तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पूछ ले किस राज्य के अंदर है, तो तमिलनाडु के अंदर है। ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो देखिएगा, हाँ, सही है अभी तक तो बात। और पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी बनाता है, राजस्थान भी बनाता है, गुजरात, हाँ गुजरात भी तो है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि पंजाब भी है। बाकी वाले सभी कम कम है, एक एक छोड़ा हुआ है, किसी में गुजरात नहीं है, किसी में पंजाब नहीं है, जबकि यहाँ पे पंजाब आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, लद्दाख आ गया, राजस्थान तथा गुजरात। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सारे क्या है? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, रेड क्लिप रेखा जिसे हम कहते हैं। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा कौन सा? क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो अभी अपन बात कर चुके हैं कि अंडमान और निकोबार क्या है? अंडमान निकोबार तो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो लक्षद्वीप क्या है? छोटा, लगभग 32 वर्ग किलोमीटर के आसपास ही है ये, ठीक है। तो डी उत्तर बताने वाले सभी दोस्त राइट हो जाएंगे कि सबसे जो छोटा अपना केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। जिसने भी डी बताया है उनका उत्तर क्या है? बिल्कुल सही आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? लो भाई, भारत है, भारत की स्थिति आपको बतानी है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? अक्षांशीय दृष्टिकोण से और देशांतरीय दृष्टिकोण से, दोनों से बताना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, या उत्तर और दक्षिण के अंदर। भारत की स्थिति के बारे में आपको बताना है। तो भारत आप सभी को पता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ए उत्तर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब ग्लोब देखा जाएगा और ग्लोब में भारत को आप ढूंढोगे तो उत्तर पूर्व में ढूंढना होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस राज्य के तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? लो भाई बताओ, वो कौन सा राज्य है जिसके तीनों ओर क्या है? बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है, बताएंगे। किस राज्य के तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है? बताना है। नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो त्रिपुरा एक छोटा सा क्या है? ऊपर बिंदी टाइप का है। तो इसके क्या है? तीनों ओर से कौन सीमा बना लेता है? बांग्लादेश सीमा बना लेता है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा के तीनों ओर से क्या है? बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। हालांकि इसके साथ साथ में और भी बांग्लादेश सिर्फ त्रिपुरा कोई नहीं घेरता है, मिजोरम हो गया, मेघालय वगैरह, ये कुछ और राज्य भी आते हैं। डी उत्तर राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो सही कथन है उसकी आपको पहचान करनी है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण और पूर्व की, उत्तर से दक्षिण की, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। ये कह रहा है कि भारत की लंबाई है वो इधर क्या है? उत्तर से दक्षिण की अधिक है, पूर्व से पश्चिम की कम है। तो ये बात तो देखिएगा, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की है 2933। तो हाँ, उत्तर से दक्षिण की सही है, ये बात तो सही आ गई। दूसरा, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की यामत रेखा 82.5, जिसको 82-30 कहेंगे, भारत की यामत रेखा है, IMT, बिल्कुल सही बात है। ए और बी दोनों सही है, तो बिल्कुल ए और बी क्या है? दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। जिसने भी सी बताया बहुत ही अच्छा राइट है। ये बेसिक से प्रश्न है, ये भी नहीं आए ना तो काम क्या है? टेढ़ा है अपना, फिर भाई पढ़ाई करने का काम ही नहीं है, ठीक है। भारत कहाँ है, आसपास में कौन से देश है, कौन सा राज्य किसके साथ सीमा बनाता है, इतने बेसिक से प्रश्न नहीं आए तो ये CET का सपना छोड़ दो भाई, ठीक है। फालतू क्या है, हाँ, घर वालों के पैसे वैसे बर्बाद करने और अपना टाइम वेस्ट करना, कोई दूसरा काम करेंगे तो सक्सेस तो हो जाएंगे ना कम से कम। तो ये चीज़ें या तो याद कर लो या फिर क्या है, बिल्कुल भूल जाओ, बीच में नहीं रहना है। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पष्ट करने वाले राज्य का नाम क्या है? वो कौन सा राज्य है जो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पष्ट करता है? जैसे अपना जिला पढ़ते हैं ना, पाली, कि अधिकतम जिलों के साथ राजस्थान का पाली जिला 8 जिलों से सीमा बनाता है। उसी प्रकार कौन सा राज्य भारत का ज़्यादातर राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा देखिएगा बिहार से लगती है, उसके साथ साथ आगे झारखंड हो गया, MP हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, सॉरी हाँ उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आ जाएगा वापस, इधर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। तो मतलब बहुत सारे जिले हो गए, कितने हो गए आप गिनिएगा, लगभग 8 जिले हो जाते हैं इसके वीर। एक केंद्र शासित प्रदेश माने दिल्ली, तो 9 हो रहे हैं टोटल, ठीक है। तो ए उत्तर अपना राइट हो जाएगा।
8 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। केंद्र शासित प्रदेश को साथ में गिने तो 9 हो जाते हैं। तो ए उत्तर आपका सही है, जो भी ए बता रहे वो राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? बताओ भाई, भारत में सबसे छोटा दिन है वो कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 जून को। तो सबसे छोटा दिन जिसको हम क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति कहते हैं। क्यों सर मकर संक्रांति क्यों कहेंगे? विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर क्या है? सूर्य लंबवत चमकता है। मकर रेखा पर क्या है? मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा। कब चमकेगा? ये चमकता है 22 दिसंबर को। कब चमकता है? 22 दिसंबर को। और इस दिन सबसे क्या होता है? छोटा दिन होता है। तो ए उत्तर अपना राइट है। अभी आगे आने वाला है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा अपना। मकर संक्रांति अलग चीज़ होती है भूगोल के अंदर, और अपन जो कला संस्कृति में पढ़ते हैं कि 14 फरवरी को मनाई जाती है, सॉरी 14 जनवरी को, वो अलग है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बताओ भाई, वो कौन सा राज्य है जो झारखंड के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? झारखंड से सीमा कौन कौन बनाता है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और ओडिशा और पश्चिमी बंगाल, ये है। तो देखिएगा, ओडिशा बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है, छत्तीसगढ़ बनाता है, मध्य प्रदेश नहीं बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, झारखंड से यूपी बनाता है सीमा, एमपी नहीं बनाता है। ए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जिसने भी ए बताया बहुत ही अच्छा। अगले प्रश्न का उत्तर बताना है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है ना, ये सीमा रेखा कैसी है? अध्यारोपित है, हमारे ऊपर आरोपित की गई है कि ये इधर का पाकिस्तान इधर का भारत, हमने खुद मर्जी से नहीं बनाई है। या पूर्ववर्ती सीमा, पहले की सीमा है, या अवशिष्ट सीमा है, इनकी काफ़ी कुछ प्राकृतिक रूप से है, या परवर्ती सीमा है। बताएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो ये रेड क्लिप रेखा है, ये कैसी सीमा है? बताओ भाई, तो कमेंट करके बताओ। थोड़ा सा सोच लो, क्योंकि ये सीमा रेड क्लिप है। रेड क्लिप कौन है? ये ब्रिटेन का व्यक्ति है। तो ये अपनी सीमा क्यों बना रहा है? ना तो भारत वाला कोई बना रहा है, ना अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान है वहाँ से किसी ने बनाई थी, या प्राचीन पाकिस्तान से बनाई थी क्या? नहीं बनाई थी। हमारे ऊपर ब्रिटेन का राज था, और ब्रिटेन वाले हमारे ऊपर थोप के गए कि आज के बाद इधर इधर पाकिस्तान है और इधर इधर इंडिया है। तो एक औपनिवेश आके हमारी सीमा बना के जा रहा, हमारे ऊपर अध्यारोपित की गई है ये सीमा। ये सीमा कैसी है? अध्यारोपित है। इसलिए तो आज भी लड़ाई चल रही है कि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर उसका हो जाए, और हमारे भी कुछ क्षेत्र है जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है, वो हम चाहते हैं कि हमारे हो जाए वापस पूर्ण रूप से। हालांकि है हमारे, बहुत जल्द हो भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, चाहते हैं सभी है। तो अध्यारोपित सीमा है, हकीकत में क्या है, अपन ने नहीं बनाई है, दूसरा कोई थोप के चला गया। ए उत्तर अपना राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश खाली जगह से भी गुजरता है। देखिएगा, सिक्किम है ना, सिक्किम से जो अक्षांश गुजरेगा वो और कौन कौन से राज्य से होकर गुजरेगा? निम्न से सिक्किम अपना पूर्वी राज्य है, इधर अक्षांश गुजरेगा तो पश्चिम के अंदर आएगा, तो पश्चिम के अंदर हरियाणा ऊपर रह जाएगा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ऊपर हो गया, राजस्थान आएगा। तो बी उत्तर अपना राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो अक्षांश है पूर्व से पश्चिम ऐसे गुजरेगा, या जो भी होगा, पूर्व इधर है पश्चिम इधर है, तो ये बीच का जो अक्षांश है, ये अगर सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश है तो वो राजस्थान से भी जरूर गुजरेगा। बी उत्तर बताने वाले सभी दोस्त यहाँ पे राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है? उत्तर पश्चिम में पूछा जा रहा है, ये आपका उत्तर होता है और ये होता है पश्चिम। यहाँ पे इस साइड के अंदर भारत की सीमा किसके साथ लगती है? इस साइड में हमारा एक प्यारा सा देश है पड़ोसी, कौन सा है? पाकिस्तान है। कौन सा है? उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। आप मान लो, राजस्थान से किस देश की सीमा लगती है? श्रीलंका की लगती है क्या? नहीं। म्यांमार की लगती है क्या? नहीं। बांग्लादेश की? नहीं। तो पाकिस्तान की लगती है सर। तो डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। जिसने भी डी बताया बहुत ही अच्छा, आपका उत्तर क्या है? राइट है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? बताना है दोस्तों, भारत का जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? बताओ भाई, भारत के पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? देखिएगा, कोंकण तट। तो कोंकण तट है, ये भारत का पश्चिमी तट ही है, ठीक है। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट है वो भारत का दक्षिणी भाग है। कौन सा भाग है? देखो सभी लिख दो, ये पश्चिमी तट हो गया, ये दक्षिणी भाग है। भारत का जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। उसके बाद बात करें मालाबार तट की, तो मालाबार तट है, ये पश्चिमी घाट है, उसी का दक्षिणी है, ठीक है। ये है दक्षिणी। यहाँ पे पूछा पश्चिमी तट के उत्तरी भाग, हाँ, तो पश्चिमी तट है ना, पश्चिमी तट का ये तो दक्षिणी भाग है। ये पश्चिमी तट का क्या है? पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग हो जाएगा कोरोमंडल तट, ठीक है। और कोरोमंडल दक्षिणी पश्चिम नहीं, कोरोमंडल सॉरी, कोरोमंडल पूर्वी का है, सॉरी, कोरोमंडल तो पूर्वी
जो घाट होता है ना भाई, एक पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग है वो तो कोरोमंडल तट है, और पश्चिमी भाग का जो दक्षिणी तट है वो मालाबार तट होता है, और जो उत्तरी सरकार है ये पूर्वी तट का उत्तरी भाग है, ये जो पूर्वी तट है उसका उत्तरी भाग है, और जो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है वो कोंकण तट है। चारों बातें समझ में आई क्या? अगर आपसे पूछे कि पूर्वी भाग का, पूर्वी घाट है ना, पूर्वी तट का उत्तरी भाग तो उत्तरी सरकार, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग पूछा है तो कोंकण तट, अगर पूछता पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग तो मालाबार तट हो जाता, अगर पूछे पूर्वी तट का दक्षिणी भाग तो कोरोमंडल तट हो जाएगा। ठीक है, चारों याद रखने हैं, यहाँ पे ए उत्तर बताने वाले सभी क्या है, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? जब आप भारत का मानचित्र लेने जाएंगे मार्केट में तो उसका मानचित्र आपको फ्री में मिलेगा साथ में, कि ले जाओ, इसको भी ले जाओ, बेचारा अकेला क्या करेगा। पाक जो जल डमरू मध्य है और भारत के तमिलनाडु राज्य है, इनके बीच में क्या है, एक जल संधि बनती है, जैसे हम पाक जल संधि के नाम से भी जानते हैं। तो इससे हमारे भारत के साथ कौन अलग हो रहा है? तो ये पानी की वजह से श्रीलंका अलग हो रहा है। सी उत्तर अपना राइट उत्तर हो जाएगा कि सर पीछे ऐसा सर टिपका हुआ है भाई श्रीलंका। ठीक है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत और उसके साथ साथ में कौन से देश के साथ झगड़े का कारण है, बताओ। सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत और क्या है, किसके साथ विवाद है? आपको यहाँ पे बता दूं, ये ग्लेशियर है ना विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। विश्व का क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। क्यों? अगर पाकिस्तान ये अपने कंट्रोल में कर ले तो सबसे ऊंचे बैठे, यार ऊंचे बैठ के नीचे कहाँ से कौन आ रहा, सारा सीसीटीवी हो गया, ये तो सब जगह हम देख सकते हैं किधर से किसकी सेना आ रही, कितने सिपाही छिपे हुए, और नीचे कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा, ऊपर खड़ा है तो ऊपर वालों को आसानी होती है नीचे वालों को मारने में भी काफ़ी कुछ दिक्कत हो जाती है। तो इस ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के अंदर क्या है, विवाद है। सी उत्तर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। सी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? जो व्हीलर द्वीप है, इस व्हीलर द्वीप का आपसे नया नाम पूछा जा रहा है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, बताओ। विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या सीवी रमन द्वीप? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है ये अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, सी उत्तर अपना राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारे परीक्षण भी किए जाते हैं। ठीक है, व्हीलर द्वीप से जो अभी अब्दुल कलाम द्वीप है, सी उत्तर अपना राइट उत्तर हो जाएगा। जिसने भी सी बताया बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? बताओ भाई, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? चप्पेरा तट, दीव तट, अक्षा तट और मरीनाथ तट? बताएंगे भाई, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कितना है, कौन सा है? लगभग 13 किलोमीटर के आसपास लंबा है। चेन्नई जो अपनी तमिलनाडु की राजधानी है, मेरीना तट है चेन्नई के अंदर। कहाँ पर? चेन्नई के अंदर है। चेन्नई कहाँ है सर? चेन्नई तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है चेन्नई। और यहाँ का ये जो तट है ये 13 किलोमीटर लंबा, जो भारत का सबसे लंबा तट हो जाएगा। तो डी उत्तर बताने वाले सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत के अंदर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन द्वीप है, ये द्वीप कहाँ पर है? अंडमान द्वीप समूह के अंदर है, निकोबार द्वीप समूह में है, लक्षद्वीप में है या मिनिकॉय में है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन द्वीप कहाँ पे है? तो देखिएगा, बेरेन द्वीप पे ये पूरे दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो बंगाल की खाड़ी के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक क्या है, भाग है, जहाँ पे कोई मानव वगैरह नहीं रहता है। तो अंडमान निकोबार मैंने तो अब दोनों बोल दिए हैं। तो निकोबार द्वीप समूह का है, अंडमान, तो इन दोनों में भी कहाँ पे है? अंडमान के अंदर है। तो ए उत्तर अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ये भारत का ही नहीं, बेरेन द्वीप है जो पूरे दक्षिणी एशिया का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, दक्षिणी एशिया का। ठीक है, भारत अपना एशिया में आता है महाद्वीप में, दक्षिणी एशिया, पूरे दक्षिणी एशिया का ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है बेरेन द्वीप। ठीक है, तो अपना राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है ये। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? बताओ भाई, खैबर दर्रा है, ये खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित हो जाएगा? खैबर दर्रे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जो अपना भारतीय उपमहाद्वीप है और मध्य एशिया है, इसके बीच के अंदर आवागमन का कार्य करवाता है ये खैबर दर्रा। किस किस के बीच के अंदर?
भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, भारत देश नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी देश शामिल होंगे। और इसके साथ साथ में जो मध्य एशिया, दक्षिण एशिया में तो हम हैं, मध्य एशिया है, इनके बीच में आवागमन के लिए खैबर दर्रा कार्य कराता है। और ये है पाकिस्तान के अंदर। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। तो डी उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर क्या है? ये है पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो हिंदुकुश श्रेणी है वहाँ पे है, सफ़ेद को पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर। तो डी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। जो भी डी बता रहे हैं वो सभी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? कौन सा दर्रा है जो सतलज नदी घाटी में स्थित है? बताओ भाई। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी के अंदर स्थित है? आपको बताना है। कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है? नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा तो यहाँ पे होगा नहीं भाई। नाथुला दर्रा तो कहाँ पे? सिक्किम के अंदर है। सिक्किम के अंदर है ये, तो नाथुला दर्रा तो ठीक है। उसके बाद है जेपलेला दर्रा। तो ये जेपलेला तो तिब्बत में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है सिपकिला दर्रा। हाँ, सिपकिला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो सिपकिला दर्रा है ये अपने कहाँ पर है? ये अपने हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के अंदर है, मतलब जो कि कन्नौर हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सतलज नदी है यहीं पे क्या है? भारत में आती है ये सतलज नदी, वहीं पे ये दर्रा है। तो सतलज नदी पर कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। सी उत्तर बताने वाले सभी दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएंगे? राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? बताओ भाई। जो हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं तीर्थयात्री, उनको तिब्बत में प्रवेश करना पड़ेगा। तो तिब्बत में प्रवेश करने के लिए कौन से दर्रे से जाना पड़ेगा? खारदुल्गा दर्रा से जाने पड़ेगा, रोहतांग दर्रा से जाने पड़ेगा, बनिहाल से या नाथुला से? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम के अंदर। कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। यहाँ पे देखिएगा दो दर्रे पार करने पड़ेंगे वैसे तो। एक तो कौन सा हो जाएगा? ये नाथुला दर्रा है सिक्किम के अंदर। कहाँ पर? सिक्किम में। एक तो ये पार करना पड़ेगा। उसके बाद तिब्बत के अंदर आगे जाएंगे और यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर आएंगे आगे पीछे वाले में। तो उत्तराखंड के अंदर एक और दर्रा है लिपू लेक दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपू लेक दर्रा। ये दो दर्रे क्या करने पड़ेंगे? दो दर्रे इनको पार करने पड़ेंगे, तभी क्या है ये तिब्बत के अंदर एंट्री मार सकते हैं। तो नाथुला सिक्किम के अंदर यहाँ ऑप्शन में था, तो डी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। जो भी डी बता रहे वो सभी क्या है? राइट है। अगला प्रश्न है, डंकन पैकेज निम्न में से किसके मध्य स्थित है? बताओ भाई। डंकन पैकेज है ये, डंकन पैकेज निम्न में से किसके मध्य स्थित है? अंडमान और निकोबार के बीच में, दक्षिण व लिटिल अंडमान के बीच में, उत्तरी व मध्य अंडमान के बीच में, या उत्तरी व दक्षिणी अंडमान के बीच में? किसके बीच में हो जाएगा? लिटिल और दक्षिणी। तो डंकन पैकेज है, डंकन पैसेज कहाँ पे हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करके बताओ। दक्षिणी और लिटिल के अंदर, बिल्कुल सही बात है। हिंद महासागर के अंदर है डंकन पैसेज, एक जल संधि है जो कहाँ पे है भाई? ये अपने हैं दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में। तो बी उत्तर आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। जो प्रश्न नहीं आ रहे ना वो याद कर लो, रट लो। इसमें समझने वाली ऐसी कुछ है नहीं, मैप वगैरह हो तो अच्छे से समझाया जा सके, वो काम थ्योरी का है। और थ्योरी आपको क्या है, यहाँ पे एमसीक्यू ओपन कर रहे हैं तो प्रश्न उत्तर करेंगे। अब तो टाइम भी आपके पास कम है, सीईटी का एग्जाम है वो आपका वैसे नज़दीक आ गया है, दूर जाने की संभावना ही नहीं बढ़नी थी। नज़दीक आने वाला ये तो 12वीं वाला बच्चा है। अब वो क्या है, 1 महीने की और 15 दिन, ये मान लो 1.5 महीने के अंदर उसको पूरा सिलेबस कवर करना है। तो अब तो क्या है भाई, रटने वाली प्रवृत्ति पे जोर दो, रट्टा मारो भाई, ठीक है। और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, समझने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, नहीं तो रट लो, घोल के पी जाओ। खाली जगह व्रत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान पूछा गया है व्रत हिमालय के अंदर, तो लद्दाख है। व्रत हिमालय के अंदर क्या है, सबसे ठंडा रेगिस्तान है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं पे होती है, लद्दाख के अंदर। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है मिस है, वो भी क्या है, यहीं क्या इसी रेगिस्तान के अंदर आता है, लद्दाख वाले में। तो ए उत्तर आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? जो ये अपनी पर्वत श्रृंखला है माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट, ठीक है, चोटी है एक, माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया इस पर्वत का, ये किसके नाम पे रखा गया? इंग्लैंड के सम्राट थे माउंट एवरेस्ट, उनके नाम पर। शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर। भारत के
एक महासर्वेक्षक के नाम पर या फिर क्या है भारत के वॉयसराय के नाम पर। तो इस श्रृंखला का नाम माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। वो एक भारत के भूगोलवेता है, वैसे तो ये ब्रिटिश भूगोलवेता थे और महासर्वेक्षक थे। 1865 के अंदर माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया था सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। तो भारत के एक महासर्वेक्षक थे, ब्रिटिश के क्या थे, ब्रिटिश के भूगोलवेता थे। 1865 के अंदर इनके नाम पे इस चोटी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या रखा गया, माउंट एवरेस्ट रखा गया। क्या नाम था इनका, जॉर्ज एवरेस्ट। क्या नाम था, जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा है एवरेस्ट श्रृंखला। ठीक है, तो सी उत्तर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है, बताओ भाई। साल्टोरा पर्वतमाला है ये कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में है, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है, विंध्याचल में है, या पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में है। साल्टोरा पर्वतमाला पूछा गया है, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ पे स्थित है। तो साल्टोरा पर्वतमाला है ये अपने पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है। तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला का एक अंग माना जाएगा, पीओके के अंदर है। तो बी उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। जो भी बी बता रहे हैं वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी है। कौन सी वो पर्वत श्रृंखला है जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय, हिमालय तो बेचारा नया नवेला है, क्या है, नवीन है। विंध्याचल, अरावली और सह्याद्री भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछी गई है तो अरावली है साथियों, जिसका निर्माण लगभग प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कौन से, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर इसका निर्माण हुआ है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है हम मानते हैं। तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अरावली क्या है, प्राचीन वलित पर्वतमाला है। कैसी है, प्राचीन वलित पर्वतमाला। सी उत्तर राइट है। अगला प्रश्न है, नागा, खासी और गारो की पहाड़ियां स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लेना, घोड़ के पी जाना। हो सके तो क्या है, पूर्वांचल के राज्य भी रट लेना जहां पे ये स्थित है। नागा, खासी और गारो की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे हैं, पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर में या हिमालय में। तो पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है नागा, खासी और गारो की पहाड़ियाँ। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। ए बताने वाले सभी दोस्त राइट हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित है। भारत के अंदर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, बताओ भाई। कौन सी पर्वत श्रृंखला है वो भारत में स्थित है। अराकानमा, सुलेमान, सल्ट रेंज या पीर पंजाल। अरे आ गया, पीर पंजाल आ गई, जो क्या है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पीओके के अंदर है। पीओके अपना ही तो है वैसे हैं, तो भारत में ही होगा। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर, ये वाली जो श्रेणी है यहाँ पे पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। तो डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा कि ये भारत में है। अगला प्रश्न आपके सामने, मेकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, बताओ भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, मेकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। दोस्तों देखना, प्रश्न यहीं से छपते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी है ना, एग्जाम में अधिकतर प्रश्न यहाँ से छपते ही छपते हैं, तो अच्छे से रट लेना है इन चीज़ों को। मेकाल पर्वतमाला के बारे में पूछा जा रहा है और मेकाल पर्वतमाला आपकी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है, मेकाल पर्वतमाला है। जो भी डी उत्तर बता रहे हैं वो सभी के सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में, बताओ भाई। नल्ला और मल्ला कौन है, एक नल्ला है और एक मल्ला है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ हैं ये कौन से राज्य के अंदर है, बताना है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में है, मेघालय में है, आंध्र प्रदेश में है या गुजरात में। फटाफट से कमेंट करके बताओ और थोड़ा जोश वोश रखो। क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो, इस प्रकार से काम नहीं आएगा। हैं जब होती नहीं तब कहते हो आप सर क्लास नहीं लेते हो, क्लास नहीं लेते हो, और जब होती है तब आप आते नहीं हो। मैं क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। शेयर वेयर कर दो एक बार अच्छे से। जिनको बीएसटीसी की लिस्ट की चिंता है ना, तो चिंता मत करो, जब भी आएगी तब बता दी जाएगी। इतना कॉपी पास्ट नहीं करना है, जैसे लिस्ट आएगी आपको बता दी जाएगी। नल्ला मल्ला का बताओ अब तो आप। नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों, नल्ला मल्ला नीलगिरी की पहाड़ियों के जो पूर्वी भाग है उसको कहा गया है। तो नल्ला मल्ला एक प्रकार से पहाड़ी है नीलगिरी की, ठीक है। इसका सर्वोच्च शिखर है भेरानीकोंडा, इसका पर्वत शिखर हो जाएगा। और ये क्या है, आंध्र प्रदेश में है। सी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, बताओ भाई। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का या इनका जो तटीय भूभाग है, इस तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोंकण तट कहते हैं, कोरोमंडल तट, पूर्वी तट या मालाबार तट। तो ये मैंने आपको कहा था, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। अच्छा, पूर्वी का भी ये कौन से में आएगा,
दक्षिण वाले क्षेत्र में आएगा, दक्षिण केंद्र, दक्षिणी पूर्वी है। और पूर्वी घाट का दक्षिणी क्षेत्र है, इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। अभी अपन ने बात की थी, क्या है, अभी बात की थी। हाँ, तो बी उत्तर अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है, बताओ भाई। विश्व का दूसरा, तो दूसरा है अपना कौन सा, केटू, जिसको गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। कहाँ पे है ये केटू, ये केटू अपना गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, पश्चिमी हिमालय के अंदर है और भारत की फर्स्ट ऊंची चोटी इसे माना जाता है। तो सी उत्तर अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है। मांजुली द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ये मांजुली द्वीप है वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है, बताओ भाई। अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, त्रिपुरा में है या आंध्र प्रदेश में है। मांजुली द्वीप कहाँ पे है, बताओ भाई। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है मांजुली द्वीप। कौन कौन से, ब्रह्मपुत्र नदी और सुबनसिरी नदी है, ये यहाँ पे मिलती है। आर्द्र भूमि की श्रेणी में भी इसे घोषित किया गया है, वेटलैंड बनाया गया है। ये असम के अंदर है। मांजुली द्वीप कहाँ पर है, असम में है। जो भी बी उत्तर बता रहे हैं वो सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, सर क्रीक कहाँ स्थित है। सिर क्रीक है ये, ठीक है। सिर क्रीक कहाँ पे स्थित है, बताओ भाई, ठीक है। एक प्रकार से ये दलदली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है सर क्रीक, दलदली क्षेत्र है सर क्रीक। ये कहाँ पे है, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाकिस्तान की सीमा पर। कच्छ का रण पूरा पड़ा है ना, है दलदली है, तो बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा, सर क्रीक। यानी कि एक दलदली क्षेत्र गुजरात के साथ जो पाकिस्तान की सीमा लगती है, कच्छ का रण वगैरह, ये पूरा ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। तो ए उत्तर बताने वाले सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, आज का लास्ट प्रश्न है। अराकायनोमा है, इस हिमालय का पूर्वी विस्तार है, ये कहाँ पे है, बताओ भाई। अराकायनोमा जो हिमालय का पूर्वी विस्तार है, ये कहाँ पे है, तो अराकायनोमा बलूचिस्तान में है, म्यांमार में है, नेपाल में, कश्मीर में। तो पूर्वी विस्तार है हिमालय का, तो कहाँ पे हो जाएगा, म्यांमार में हो जाएगा। बी उत्तर बताने वाले सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो ईमानदारी से पहले तो कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न गलत हुए हैं, ठीक है। सही वाले नहीं पूछोगे क्या, तो देखो सही तो गिने नहीं होंगे आपने, सही ज़्यादा हुए होंगे, तो ज़्यादा तो याद नहीं रहते हैं, याद तो क्या है, सही तो क्या हुए होंगे, ज़्यादा हुए होंगे, तो ज़्यादा वाले तो याद नहीं रहते हैं, याद तो कम वाले रहते हैं। कम क्या है, गलत हुए होंगे कम। तो बताओ भाई कितने प्रश्न आपके क्या है, गलत हुए हैं। जब तक 3-4 प्रश्न गलत हो रहे हैं तो ठीक है, आप पढ़ रहे हो। और 5 प्रश्न से ऊपर या 5 से ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो भाई क्या है, पढ़ लो, रट लो, ठीक है। एग्ज़ाम क्या है, आ चुका है, अभी भी अपने इतने प्रश्न गलत हो रहे हैं तो फिर आगे पार पढ़ने वाली नहीं है, फिर कैसे काम आएगा। और टेलीग्राम चैनल सभी को ज्वाइन करना है, लहर क्लासेज ऑफिशियल, लहर क्लासेज ऑफिशियल, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है। उसके अंदर मेहनत की जा रही है, 6-7 दिन लगेंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज जो आपको बिल्कुल फ्री हो सकता है मिले, इस टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न मिले बहुत सारे हैं सीईटी के लिए। तो उसके लिए ज्वाइन करके क्या है, तैयार रहो अच्छे से। इसको आपको ज्वाइन कर देना है, क्लास को देखना है पूरी की पूरी, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना है। अच्छी लगती है तो लाइक भी करना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन है उसको ऑल पे दबा देना। चलिए चलते हैं, मिलेंगे किसी अगली क्लास न्यूज और नोटिफिकेशन में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।